आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने हजारों गरीब परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाया है। उन्होंने बताया कि बाराबंकी में 55,000 से अधिक परिवारों को उनकी जमीन वापस दिलाई गई, जबकि बिजनौर में भी करीब 3,500 परिवारों को अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर जरूरतमंद तक उसका अधिकार पहुंचे। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के पास गरीबों की समस्याएं सुनने का समय नहीं था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर समय पर जागने की आदत ही न हो तो गरीबों की पीड़ा कैसे समझी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में विकास के बजाय परिवारवाद को प्राथमिकता दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी वास्तव में विकास चाहती तो पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले ही विकसित हो चुकी होती। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने का काम उनकी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौर में दंगे, कर्फ्यू, गुंडागर्दी और जमीनों पर कब्जे की घटनाएं आम थीं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता ने साइकिल को पंचर कर दिया है, क्योंकि अगर साइकिल चलेगी तो दंगे होंगे, कब्जे होंगे और कानून व्यवस्था प्रभावित होगी। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 2017 से पहले सार्वजनिक और गरीबों की जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे थे, जिन्हें उनकी सरकार ने हटाने का अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के पहले दिन ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी और इसके बाद व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। हमारा प्रयास है प्रदेश के अंदर ऐसे 55,000 परिवार रह रहे थे। पिछले दिनों मैंने बाराबंकी में जाकर के उन्हें नागरिकता दी, उनको जमीनें, पट्टे उपलब्ध करवाए। उसके बाद मैं बिजनौर में गया, वहां पर भी लगभग काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने 3500 परिवारों को अधिकार दिया। आज पीलीभीत में हम लोग इसके प्रथम चरण के कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। अन्य कार्यक्रम भी हमारे अनवरत चल रहे हैं, अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ मामलों में हमें वन विभाग से और भारत सरकार से स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही मिलेगा अन्य परिवारों को भी उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे, उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे। अभी रामपुर के अंदर भी काफी बड़ी संख्या में इस कार्रवाई को संपन्न करना है। बहनों और भाइयों, हमने टालने की आदत नहीं की। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। उनके लिए विकास तो केवल सफाई का विकास है। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत एजेंडे में होता, 4 बार सरकार होने पर पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बन गया होता। पीलीभीत की बांसुरी को पहचान मिल गई होती। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाला पुल का निर्माण हो गया होता। यहां के टाइगर रिजर्व को वैश्विक मान्यता भी मिल गई होती। इन गरीबों को उनके जमीन का अधिकार और नागरिकता का प्रमाण पत्र तब भी मिल गया होता। फुर्सत नहीं थी, फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि
और साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब, आप जमीन ले लीजिए, बकस दो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।